जी हां दोस्तों, उसने अपराध की दुनिया से निकलकर खड़ा किया हजारों करोड़ का साम्राज्य। जमीन, पत्थर और बड़े कारोबारी सौदे उसके राज का हिस्सा बने। लेकिन सफलता के साथ साथ आया खौफनाक अंत, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। कैसे अपराध से दूर रहते हुए बना वो शिकार, कैसे अपराध से दूर रहते हुए बना ये साम्राज्य, और आखिरकार दम तोड़ना ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। पूरी खबर, पूरी कहानी बताने के लिए आया हूं आपको एक शख्स की और उसकी जिंदगी की। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उसकी जिसको राजधानी में गोलियों से भून दिया गया, विक्रम शर्मा की। दोस्तों, विक्रम शर्मा एक गैंगस्टर था क्या? विक्रम शर्मा कोई कारोबारी था? कौन थे विक्रम शर्मा? उम्र का लिहाज अब ये जानना चाहता है हर कोई। ये सवाल इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विक्रम शर्मा की हत्या के बाद उनके कई वीडियोस चर्चा में हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं देहरादून में जिम की सीढ़ियों में दम तोड़ने वाले विक्रम शर्मा का सबसे बड़ा सच। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो आगे देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, देहरादून के व्यस्त इलाके में मौजूद है सिल्वर सिटी मॉल। बीती शुक्रवार का वो दिन, सुबह गोलीबारी देहरादून से लेकर जमशेदपुर तक हिलाकर रख दिया इन गोलियों की गूंज ने। दिन दहाड़े जिस व्यक्ति की हत्या हुई दोस्तों, उसका नाम सामने आते ही उसका आपराधिक अतीत, बहुराज्यीय नेटवर्क और सालों पुराना रिकॉर्ड फिर से सुर्खियों में आ गया। मृतक की पहचान हुई विक्रम शर्मा के रूप में। विक्रम शर्मा एक ऐसा नाम जो कभी झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में प्रभाव, सुरक्षा घेरे और आपराधिक मामलों की चर्चाओं के कारण जाना जाता था। वही विक्रम शर्मा जिसका जन्म देहरादून में हुआ था, उसने जमशेदपुर शहर को अपना ठिकाना बनाया। 19 अप्रैल 2017 को उसे रांची पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया था। किस्मत देखिए, सालों बाद उसी देहरादून शहर में उसकी हत्या कर दी गई। उसी शहर में वह खाक में मिल गया जहां से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। वीडियो को देखिएगा तो बहुत कुछ राज खुलते दिखेंगे आपको। सबसे पहले दोस्तों, देहरादून से जमशेदपुर तक का सफर विक्रम शर्मा का कैसा रहा वो बताता हूं आपको, गौर कीजिएगा। दोस्तों, विक्रम शर्मा पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका बचपन देहरादून में बीता। जब 18-19 साल के हुए तो वह झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर पहुंच गए। कुछ ही दिनों में वह जमशेदपुर में सक्रिय हुए। रंगदारी, हत्या जैसी कई घटनाओं में विक्रम शर्मा का नाम जुड़ गया। लंबे समय तक संगठित आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों से जूझता भी रहा उनका नाम। इसी माहौल में विक्रम शर्मा का नाम स्थानीय स्तर पर रंगदारी, दबाव और आपराधिक मामलों से जुड़ने लगा। विक्रम शर्मा अपराध की दुनिया में जमशेदपुर में सक्रिय गैंगस्टर अखिलेश सिंह का दाहिना हाथ रहे। लोग उसे अखिलेश सिंह का वो सबसे करीबी सहयोगी और गुरु तक बताते रहे। इसके खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामलों की चर्चा अलग अलग रिपोर्ट्स में सामने आती रही। हालांकि इन मामलों की मौजूदा कानूनी स्थिति की जांच एजेंसियां या अलग अलग स्तर पर होती रही है। लेकिन यह तथ्य कि उसका नाम लंबे समय तक पुलिस रिकॉर्ड में रहा, जिसका देहरादून में मर्डर हुआ, उसकी छवि को प्रभावित करता रहा, जिसका देहरादून में मर्डर हुआ। आगे देखिए दोस्तों, गिरफ्तारी और फिर वापसी। 19 अप्रैल 2017 को रांची पुलिस ने विक्रम शर्मा को देहरादून से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसका नाम कुछ समय तक सुर्खियों से दूर रहा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। हाल के वर्षों में वह देहरादून में रहकर कारोबारी गतिविधियों से जुड़ा रहा। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जाता रहा कि उसने खुद को सीधे आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, पुराने नेटवर्क और रंजिशें अक्सर लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि अक्सर ये मौत तक पहुंच सकती हैं या फिर मौत बनकर आती हैं। ये मौत तक पहुंचकर ही खत्म होती हैं। और ऐसा ही क्या विक्रम शर्मा के साथ हुआ? करोड़ों की संपत्ति की चर्चा। जी हां दोस्तों,
विक्रम शर्मा के आर्थिक नेटवर्क को लेकर लंबे समय से तरह तरह की बातें होती रही हैं, आप भी देख रहे होंगे। सूत्र यह दावा करते हैं कि उसका कारोबार कई राज्यों तक फैला था। संपत्ति का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जाता रहा। दोस्तों, कुछ इलाकों में तो यह आशंका आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ। जमीन, निवेश, साझेदारी और अन्य कारोबारी गतिविधियों में उसकी हिस्सेदारी होने की बातें सामने आती रही। जांच एजेंसियां अब उसके वित्तीय लेन देन और विभागीय कारोबारी विवाद की भी जांच कर रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सुरक्षा का घेरा और गाड़ियों का काफिला। अब बात करता हूं उस ठाट बाट की, उस हनक की। झारखंड से सक्रिय रहने के दौरान विक्रम शर्मा की आवाजाही अक्सर निजी सुरक्षा कर्मियों और कई वाहनों के काफिले के साथ होती रही। स्थानीय लोगों के बीच यह उसकी ताकत और रसूख का प्रतीक माना जाता रहा और विशेषज्ञ ये कहते हैं, जानकार ये कहते हैं कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दो पहलुओं को दर्शाती है। एक संभावित खतरे का आकलन और दूसरा प्रभाव का सार्वजनिक प्रदर्शन। दोनों ही स्थितियां यह संकेत देती हैं दगड़ियों कि उसका जीवन सामान्य कारोबारी जीवन से अलग और जोखिम भरा था। किसका? विक्रम शर्मा का। इसके अलावा एक और सवाल जो अपने उत्तराखंड में गूंज रहा है वो ये देहरादून में मौजूदगी और वो सवाल जो गूंज रहे हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में वो देहरादून में रह रहा था। सवाल उठ रहा है कि इतने चर्चित अतीत वाले व्यक्ति की शहर में मौजूदगी और मूवमेंट पर निगरानी किसी स्तर तक थी? किस स्तर तक थी? हत्या के बाद यह मुद्दा और गंभीर हो गया। हत्या के बाद पुलिस ने कई एंगल से जांच शुरू की। पुराना गैंग वॉर, कारोबारी विवाद, आर्थिक हितों का टकराव, निजी दुश्मनी, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स और वित्तीय दस्तावेजों की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह सुनियोजित एक साजिश थी या अचानक उभरा एक विवाद। इसके अलावा बात आती है अंत की, और अंत क्या था? खौफनाक अंत, अधूरी परतें इस पूरे मामले की, वो बताता हूं आपको। दोस्तों, देहरादून में जन्मा एक युवक जिसने औद्योगिक शहरों में प्रभाव बनाया, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति की चर्चा में रहा, सुरक्षा का घेरा और काफिले के साथ चलता रहा, उसका अंत उसी शहर में गोलियों ने कर दिया। उसका अंत गोलियां बनी। अब पुलिस जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या यह गैंगवार का नतीजा था? क्या यह कारोबारी विवाद ने हिंसक रूप लिया या फिर पुरानी दुश्मनी ने अंतिम वार किया? इन सवालों के जवाब आने भी बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि यह घटना अपराध, कारोबार और प्रभाव की उस जटिल दुनिया को याद दिलाती है दोस्तों, जहां अतीत कभी पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ता, पीछे नहीं छूटता, वो आपके साथ चलता है, वो आपके साथ चलता है। विक्रम शर्मा के केस में भी कुछ क्या ऐसा ही हुआ। ये वो सच है, ये अंदर की बातें हैं जो अब निकलकर धीरे 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 सामने आ रही हैं। आप क्या कहेंगे ये देखकर? आपकी राय आप बताइएगा। वही हनक, टशन, ये सब चीजें तो आप भी देखते होंगे। कारोबारी, अपराधी, ये सब का सियासत का गठजोड़, ये सब आप देखते होंगे। आप अपनी राय के जरिए मुझे बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा और लोगों को भी दिखाइए और बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।